हेलो बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे इसी क्रम में आगे की बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जैसे हम लोग वर्गों का योग यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला मैंने बताया था 1/6 nn+1 2n+1। उसके माध्यम से आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेकर 25 तक यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का प्लस वर्ग प्लस डैश 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 25 का वर्ग तक आपको वर्गों का योग निकालना है, तो आप उस सूत्र का इस्तेमाल करिएगा और आराम से आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। इसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या फार्मूला क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 nn+1 और होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है ना। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ बच्चों, उदाहरण के तौर पे मैं कैसे बता सकता हूँ। देखिए उदाहरण मैंने एक लिया, मैंने कहा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब मुझे क्या निकालना है, इसका योग निकालना है, यानी घनों का योग। घन माने मतलब बच्चों क्या होता है, घन मतलब होता है पावर में 3 हो, यानी घनों का योग बताना है। घनों का क्या बताना है बच्चों, योग बताना है। तो घनों का योग बताने के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये लिखा हुआ है 1/2 n। n मतलब मैंने बताया था आखिरी नंबर यानी 5 और इंटू में 5 + 1 और होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए 1/2 5 और 5 और 1 हो जाएगा 6, होल ब्रैकेट का स्क्वायर बच्चों लगाना है, भूलना नहीं है। ठीक है ना। 2 3 6 यानी हो जाएगा 5 × 3 और क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 5 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों 15। 15 का वर्ग कितना होता है बच्चों 225। ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये घनों का योग है, ये घनों के योग का फार्मूला है बच्चों। ठीक है, याद रखना है आपको। अब इसी क्रम में ये तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में था। अब एग्जामिनर क्या करता है कि कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि बताइए प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया उसका फार्मूला होता है nn+1। आइए कैसे, देखिए हम आपसे कहें कि 50 सम संख्याओं का योग बताइए या 10 सम संख्याओं का योग बताइए, तो 10 सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। मैंने कहा 10 सम संख्याओं के योग